दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों मुझे लगता है महाभारत एक पूर्ण न्याय शास्त्र ग्रंथ है और चीर हरण उसका केंद्र बिंदु। भगवान श्री कृष्ण की नीति अनोखी है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस प्रसंग के बाद की पूरी कथा इस घिनौने अपराध के अपराधियों को मिले दंड की कथा है। वह दंड जिसे निर्धारित किया भगवान श्री कृष्ण ने और किसी को नहीं छोड़ा, किसी को यानी किसी को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ दी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध करवाया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंध एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिंध कर अपने पूरे कुल को एक एक मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चे को मरते नहीं देखना चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक देखा जब तक सब एक एक करके मर न गए। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड मिला उन्हें। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला, दंड पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन ये चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन भीष्म पितामह को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलवाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त होंगे? नहीं, वह जीवन भर तड़पते रहे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोल दिया और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी पड़ गया। धर्मराज के लिए सबसे बड़ा दंड और क्या होगा। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वो चाह कर भी कुछ ना कर सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, श्री कृष्ण और बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से रोक दिया गया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ। दोस्तों, यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिलता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। भगवान श्री कृष्ण के अपराधियों को दंड दिलाने उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडल किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का इतना बड़ा पाप है उसके सिर पर कि उसके सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वो महान और महान नीच व्यक्ति था और उसका वध ही वही धर्म था। दोस्तों, स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश कर दिया।
किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से होता है, भले वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो। यही न्याय है, यही धर्म है, और इस धर्म को स्थापित करने वाला भारत है, सनातन है। दोस्तों, हिसाब सबका होगा। विश्वास करिए, स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं है, ये सिर्फ धरती पर ही है। जो जैसा करेगा उसका फल बिना भोगे कहीं जा नहीं पाएगा। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। दोस्तों, जो जैसा करेगा उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा। बिना उसका फल भोगे वो पृथ्वी को छोड़ नहीं सकता है, चाहे वो छोटा पाप हो, बड़ा पाप हो, पाप में हाथ बटाने का काम हो या कुछ और। जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर मित्रों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।